तो मैच खत्म हो चुका है बार्सिलोना और पीएसजी का। पीएसजी जीत गई है 4-1 से। दूसरा लेग बार्सिलोना को नॉकआउट कर दिया है 6-4 के एग्रीगेट स्कोर पे। और बहुत सारे यहाँ पे मैं रिएक्शंस देख रहा हूँ। कुछ लोग खुश है परफॉर्मेंस से बार्सिलोना की, बहुत लोग दुखी हैं। मैंने ट्वीट भी किया था कि बारसा फैंस शुड बी प्राउड ऑफ दिस परफॉर्मेंस, लेकिन बहुत लोग मुझसे एग्री नहीं कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि 4-1 से बुरी तरीके से होम पे हार गए, तो किस बात की हम यहाँ पर प्राइड लें। तो कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा इस पूरे टाइम में हमको। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जब बार्सिलोना 3-2 जीत के आ रही थी अपने होम पे, तो मुझे लग रहा था कि बार्सिलोना यहाँ फेवरेट्स है। जिस तरीके से उन्होंने टैक्टिकली आउटप्ले किया था पीएसजी को फर्स्ट लेग में, एम्बापे को जिस तरीके से उन्होंने इनएफेक्टिव बिल्कुल कर दिया था, किसी भी तरीके का कोई हमको एज सच प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली थी कि बार्सिलोना को कोप अप करने में प्रॉब्लम हो रही है पीएसजी के अगेंस्ट। तो ठीक है, टाई खत्म नहीं होता है, 2 लेग होते हैं फॉर अ रीज़न यहाँ पर चैंपियंस लीग में, और आप किसी भी टीम को डिस्काउंट नहीं कर सकते, स्पेशली जब उस टीम में किलियन एम्बापे जैसा एक प्लेयर हो और लुइस एनरिके उस टीम के मैनेजर हो। लेकिन जिस तरीके से गेम की शुरुआत हुई और जो हमने देखा कि फ्रैंकी, गुंडोगन और पेड्री की मिडफील्ड थी, अच्छे से सब फंक्शन कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। यमाल बहुत अच्छा खेल रहे थे शुरू में, और गोल भी आया एक। जिस तरीके से गोल हुआ पहला बार्सिलोना का, 2 गोल की लीड हो गई एग्रीगेट पे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पीएसजी ने, ठीक है, स्टार्ट आप कहेंगे मतलब अच्छी नहीं, तेज शुरुआत की थी। पीएसजी की इंटेंट दिख रहा था पीएसजी में, लेकिन तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डिफेंसिवली दे वर एब्सोल्युटली सॉलिड। टर स्टेगन ने भी एक आधा अच्छा सेव किया था, एम्बापे का एक चांस था। लेकिन फिर उसके बाद एक मोमेंट होता है जो आई थिंक पूरा जिसने टाई पीएसजी के फेवर में लाके रख दिया। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे कि नहीं, वो अराओ का रेड कार्ड नहीं था, गलत डिसीजन था। देखिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है, इन माय हम्बल ओपिनियन, वो क्लियर रेड कार्ड था, उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। कॉन्टैक्ट था वहाँ पर, ज़्यादा कॉन्टैक्ट कम कॉन्टैक्ट मायने नहीं रखता है। कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट होता है। यही बॉक्स के अंदर होता तो एक येलो कार्ड और पेनल्टी मिलती, बॉक्स के बाहर था, लास्ट मैन था वो, तो क्लियर रेड मिल गया। और डबल डबल जेपर्डी वाला रूल होता है, पेनल्टी मिलती है तो वो वाली बात है। तो अनलकी उस सेंस में रह रहा हो कि उन्होंने जो स्प्लिट डिसीजन लिया उस सिचुएशन में, वो उनको लेने की ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक अराउ से हम बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। अराउ जब होते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो बार्सिलोना के लिए। हमने देखा है बड़े बड़े मैचेस में अराउ जिस तरीके से उन्होंने कुंडे के साथ, लास्ट लेग में ही देख लीजिए, कुंडे के साथ मिलकर अराउ ने कैसे रोका था एम्बापे को, कितनी ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस थी। तो अराउ का जाना एक बहुत बड़ा डेंट था बार्सिलोना के चांसेस के लिए। मेरे हिसाब से अब अराओ को वहाँ पर जाने देना चाहिए था बारकोला को। अगर बारकोला गोल भी कर देते तो भी एक गोल की लीड रहती बार्सिलोना के पास, एंड बार्सिलोना हैड इनफ इन देम कि वो एक और गोल मार के मैच जीत सकते थे। नहीं तो ड्रॉ पे भी वो आराम से डिफेंड करके 11 लोगों के साथ अच्छी फुटबॉल खेल के सी आउट कर सकते थे। जहाँ पर फाउल किया है अराओ ने बारकोला को आगे जाके भी काफ़ी कुछ करना था यार। उन्होंने मतलब टर स्टेगन थे वहाँ पर, एक मैन और आ रहा था कवर करने के लिए। इतना आसान चांस नहीं था जितना शायद अराओ को लगा। और ठीक है, अराओ शायद वो नहीं करना चाह रहे थे जो उनसे हुआ, बट जैसा हम कहते हैं कि मोमेंट्स पे मैच जो है डिसाइड होता है। और जब वो 10 मैन हुई बार्सिलोना, तब आपको दिखा था कि न्यूमेरिकल एडवांटेज पीएसजी के फेवर में थी। स्टिल बार्सिलोना बहुत ब्रेव थी इन माय ओपिनियन, बहुत अच्छा खेल रही थी बार्सिलोना। उसके बाद भी कुछ कुछ चांसेस मिल रहे थे बार्सिलोना को, देवर अटैकिंग पीएसजी। और गुंडोगन को भी एक चांस मिला था जो पोस्ट पे लगा था, लेवेंडोस्की को एक दो बहुत अच्छे चांस मिले थे, रफीनिया को चांस मिला था। रफीनिया वॉज ब्रिलियंट इन माय ओपिनियन, दोनों लेग्स में रफीनिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। लेकिन आप देख सकते थे कि मतलब इनएक्सपीरियंस था उस टीम में। कुबारसी से आप एक ही लेवल तक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इनिगो मार्टिनेज आए, स्कफल हो गया उनमें पहले गोल के बाद पीएसजी के। वो गोल तो आना ही था पीएसजी का, क्योंकि मोमेंटम पूरा पीएसजी की तरफ चल गया था। अब हाफ टाइम जब आया, उसके पहले ज़रूरी था कि बार्सिलोना दोनों गोल जो है उनकी लीड ना खो दे, एज सिंपल एज दैट, उनको ये चाहिए था। लेकिन वहाँ पर जो है गोल मार के डेम्बेले, और यूजुअली हमने देखा डेम्बेले को उन सिचुएशन से वो स्काई करते हैं, बॉल को गोल में मारते ही नहीं है। लेकिन ये पता नहीं कौन सा वर्जन हमको देखने को मिला है उस्मान डेम्बेले का, जो इतना बढ़िया खेला, एंड ही हैड अ लॉट ऑफ से दोनों ही लेग्स में। और उनको देख देख के आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे, काफ़ी मुस्कुरा रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, एंड ही वॉज क्वाइट हैप्पी। ठीक है, एक प्रोफेशनल गेम है ये, आप किसी पे ज़्यादा देर तक क्लिंग ऑन नहीं कर सकते। लेकिन एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट होता है जो मुझे मिसिंग लगा डेम्बेले में। एंड
जो उनको, अब आप ये भी कह सकते हैं डेम्बेले के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उनको गालियाँ पड़ी हैं सोशल मीडिया पे, क्या कुछ नहीं कहा गया उनको। तो जब वो वापस आए हैं तो एक वेंडेटा लेके आए हैं, और ठीक है भाई, बनता है उनका, अगर वो अपनी टीम को जिताने में मदद कर रहे हैं तो उनका मुस्कुराना हंसना खेलना बनता है। ठीक है, उसके दो साइड्स हैं, मैं उसमें ज़्यादा नहीं घुसूंगा। लेकिन जब हाफ टाइम हुआ तो यही टीम टॉक रही होगी चावी की, कि जितना आप गेम को डीप लेके जा सकते हैं लेके जाएं, कुछ अगर चांसेस आपको मिलते हैं तो उनको आप लीजिए और फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए पीएसजी को। लेकिन इतना ज़्यादा फायर पावर था पीएसजी में, और एक्सपीरियंस आप कहिए लुइस एनरिके का, उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दे रखा था, आप साइड लाइन से भी दे, काम डाउन, आराम से खेलो, चांसेस बनेंगे, एक मैन हम एडवांटेज पे हैं इस समय। और जो पेस था बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था ट्रांजिशंस पे बार्सिलोना को पीएसजी का, क्योंकि जब बार्सिलोना आगे प्रेस कर रही थी एंड व्हेन दे हैड द बॉल, और जब पीएसजी बॉल रिकवर करके बार्सिलोना की मिडफील्ड को बाईपास कर दे रहे, तो काफ़ी आसानी से 4-on-4, 5-on-4, 3-on-2 सिचुएशंस बन जा रही थी। तो कभी ना कभी आप उस चीज़ का फिर खामियाजा भुगतेंगे। और अगर आप देखें, जो विटीनिया ने गोल मारा है, जो दूसरा गोल विटीनिया ने मारा है, वो उस चीज़ का एग्जाम्पल था। एज ऑफ द बॉक्स थे विटीनिया, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक बॉल आएगी, जो लोग मंडरा रहे हैं बॉक्स के अंदर वो कुछ करेंगे, लेकिन विटीनिया को इतना ज़्यादा टाइम और स्पेस मिला कि वो एक शॉट मारते हैं और टर स्टेगन बीट हो जाते हैं वहाँ पे। और अगेन एक स्क्रीमर पड़ जाता है, जो थोड़ा सा आप कहेंगे कि मतलब ऐसी चीज़ें हुई हैं ना जो यूजुअली होंगी नहीं मैच में। विटीनिया हर मैच में स्क्रीमर नहीं मारेंगे, अराओ हर मैच में रेड कार्ड नहीं लेंगे। फिर उसके बाद रही कई कसर थी, वो उस पेनल्टी ने पूरी कर दी। मेरे हिसाब से तो रेफरी ने, टू बी ऑनेस्ट, आप कहेंगे येलो कार्ड्स बहुत दिखा है, चावी को रेड कार्ड दिया, उनके असिस्टेंट को, एक असिस्टेंट रेफरी को रेड कार्ड दिया था, फिर जो असिस्टेंट खड़े थे लाइन पे उनको येलो मिला था, और भी बहुत सारे प्लेयर्स को येलो वगैरह मिला है। बट एज सच मुझे नहीं लगा कि रेफरी ने इतनी गलती करी है आज के मैच में। आई थिंक रेफरी हैड अ डिसेंट गेम, और पेनल्टी भी थी, वो बिल्कुल थी पेनल्टी, बिल्कुल जो है बॉल पे नहीं मारा था कंसेलो ने। डेम्बेले का पैर और जो कंसेलो का पैर था उसमें टक्कर हुई है, और उस जिसकी वजह से फाउल मिला है, और कोई वहाँ पर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये पेनल्टी थी कि नहीं थी। एम्बापे बीइंग एम्बापे, कितने क्लिनिकल है वो, ऑन द स्पॉट मार दिया उन्होंने, फिर तो टाई पूरा पीएसजी के फेवर में आई गया। उसके बाद भी चांसेस बना रही थी बार्सिलोना। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको क्यों प्राउड होना चाहिए इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि फिर भी एंड में एक लेवेंडोस्की को चांस मिला जहाँ वो बॉल नहीं दी उन्होंने। साइड में फरान टोरेस खड़े थे, राइट में रफीनिया थे, लेफ्ट में किसी को भी स्क्वायर कर सकते थे, खुद गए गोल के लिए, वो चांस मिस हुआ। उसके अलावा भी रफीनिया का, जैसे मैंने कहा कि सेकंड हाफ में भी एक दो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, हाफ चांसेस मिले थे, तो थे मोमेंट्स बार्सिलोना के लिए। लेकिन अब वो स्कोर लाइन पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना, कोई सुबह उठ के देखेगा बोलेगा तो यार रेड कार्ड खाया बार्सिलोना ने, पीएसजी ने तो यार बिल्कुल ही मतलब वन साइडेड तरीके से हरा दिया बार्सिलोना को। तो ऐसा नहीं था। स्टिल पीएसजी हैड अ लॉट टू डू, क्रेडिट है उनको, जो उनको करना था जीतने के लिए उन्होंने किया। फिर फोर्थ गोल तो देखिए अनलकी थे कुंडे, फिर वही मैंने कहा ना, लक वाली जो बात होती है, वो क्लियर कर रहे थे, कुबारसी के बॉल लग के सीधा एम्बापे के पैर में गिर गई। उससे पहले दो डबल सेव, मतलब एक डबल सेव किया टर स्टेगन ने, एक खुद एम्बापे से जब वो थ्रू ऑन गोल थे, और फिर फॉलो अप असेंसियो ने जब मारा था। लेकिन फिर वही क्लियरेंस में बॉल फिर एम्बापे को आ गई, फिर सील ही हो गया गेम। तो ये ऐसी चीज़ें हुई हैं इस मैच में जो अमूमन नहीं होंगी, एंड बारसा हैड इट अंडर कंट्रोल। अराहुओ के उस मोमेंट ऑफ मैडनेस ने ये मैच हरवाया बार्सिलोना को, इन माय ओपिनियन। वो जाने देना था बारकोला को, कर देते बारकोला गोल, कोई दिक्कत नहीं होती, तब भी जो है बार्सिलोना लीड पे ही रहती एग्रीगेट पे, और बार्सिलोना वुड हैव फाउंड अ सॉल्यूशन वहाँ पर। यमाल बहुत बढ़िया खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको सब ऑफ करना पड़ा। लेवेंडोस्की को रखा फील्ड पे, मतलब मेरी और अक्षत भाई की डिस्कशन हो रही थी कि क्या लेवेंडोस्की को आपको हटाना चाहिए था एज अ सब्सटीट्यूशन जब आप इनिगो मार्टिनेज को लाए। अब इसमें ये होता है, देखिए, जब आपका एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और फिजिकलिटी लेके आता है, एरियल डूल्स भी जीतेगा, तो आप उसी को ही रखेंगे, आप ज़्यादा डिपेंड नहीं कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में एक 17 साल के बच्चे पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बारसा के फेवर में नहीं गई। बट आई थिंक एक अच्छा सीज़न गया है ये बार्सिलोना का, चैंपियंस लीग में एक अच्छा रन था। अगर आपने शुरू में पूछा होता किसी भी फैन से कि आप क्वार्टर फाइनल्स तक जाएंगे, आपने 3.5 मिलियन का ही खर्चा किया है, ओरियल रोमेओ आप लेके आए, आई थिंक मोस्ट ऑफ द बारसा फैंस वुड हैव टेकन इट। और जिस तरीके से पीएसजी के अगेंस्ट फर्स्ट लेग में जीते, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। सेकंड लेग में सर्जी रोबर्टो और क्रिश्चियनसन की एब्सेंस ने हर्ट किया है बार्सिलोना को, इन माय ओपिनियन। वो अगर प्लेयर्स अवेलेबल होते तो शायद थोड़ा और बेहतर कर सकती थी। बेंच पे भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे डिफेंसिवली अगर हम बात करें। तो यही है पूरा, इंजरीज, स्पेंड ना कर पाना ज़्यादा, चावी पे इतना प्रेशर था, उन्होंने अनाउंस किया कि वो छोड़ के जा रहे हैं। प्लेयर्स ने बहुत लेट डाउन किया है एट टाइम्स इस सीज़न,
चावी को और बार्सिलोना को। उन सब चीज़ों को देखते हुए एक डिसेंट रन रहा है यार बार्सिलोना का। एंड आई जस्ट थिंक कि बार्सिलोना यहाँ पे एक इस चीज़ का दुख ज़्यादा मना रही होगी बार्सिलोना और बार्सिलोना फैंस की, अगर जीत जाते आज, जो कि लग रहा था शुरू के 30 मिनट में अराओ को रेड कार्ड के पहले 29 मिनट तक, तो डॉर्टमंड मिलती सेमीफाइनल में। एंड आई थिंक बारसा वुड हैव फैंसीड देयर चांसेस अगेंस्ट डॉर्टमंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्लियर होता, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता, बट मुझे लगता है कि बारसा शायद डॉर्टमंड को हरा सकती थी, और हो सकता है वो फाइनल में भी पहुंचते। बट होता, ये होता, वो होता, तुम ना होते तो क्या ना होता, तो ऐसे ना होता तो वैसे ना होता, तो ये सब तो इफ्स बट्स एंड मे बीस चलते नहीं है फुटबॉल में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पीएसजी, दे डिड व्हाट दे हैड टू डू और पहुंच गए हैं वो। एम्फेटिक विक्ट्री है ऑन पेपर, 4-1, बिल्कुल सही बात है। बट आई थिंक बारसा का ये जो एग्जिट है क्रूअल है काफ़ी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहेंगे कि अनफॉर्चुनेट है या सैड है, तो उससे लगता है कि कुछ डिसीजंस जो है उनके अगेंस्ट चले गए, या मतलब अनडिजर्विंग था जो हुआ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही डिसीजंस गए। क्रूअल है सेंस में कि वो कुछ चीज़ें हुई हैं और कुछ प्लेयर्स ने किए हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते इतने बड़े मैच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच था बार्सिलोना का ये सीज़न का, और वहीं पे ही जो है आप कहेंगे कि थोड़ा सा लेट डाउन हुए हैं वो लोग। तो ये है मेरा टेक इस पूरे मैच में। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डॉर्टमंड एटलेटिको का ब्लॉकबस्टर मुकाबला हुआ बिल्कुल, और वो मैच हमको देखना चाहिए था अच्छे से, बट हम देख नहीं पाए बिकॉज हमारी ज़्यादा नज़रें जो थी वो बार्सिलोना वाले मैच पे थी। तो मैं उस मैच पे ज़्यादा कमेंट कर नहीं पाऊंगा। बस मैं इतना कहूँगा कि बिग अप्स टू बोरोशिया डॉर्टमंड। मैंने काफ़ी कुछ उनके लिए कहा है। आई जस्ट डोंट लाइक कि जिस तरीके से वो प्रेशर में क्रम्बल होते हैं हर बार, और मुझे लगता है कि वो जीती हुई पोजीशन से बहुत बार हारते हैं, जिसकी वजह से मुझे अब इरिटेशन होती है उनको देख के कभी कभी कि आप कर सकते हैं लेकिन आप करते नहीं हैं। तो अच्छी बात है उन्होंने ग्रुप ऑफ डेथ को टॉप किया, अभी सेमीफाइनल में आ गए अगेंस्ट दी ऑड्स। किसी ने भी उनको चांस नहीं दिया था कि वो इतना आगे तक आ जाएंगे इस कंपटीशन में, तो बहुत बहुत बधाइयाँ उनको। अब देखते हैं पीएसजी के अगेंस्ट वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। आई थिंक पीएसजी आर द फेवरेट्स इन दिस टाई अगेन, बट ठीक है, जैसे डॉर्टमंड ने हमको अभी गलत प्रूव किया है पिछले 2 फिक्सचर्स में, पीएसवी आइंडहोवन हो गई, चाहे अभी एटलेटिको मैड्रिड हो गई जो इंटर को हरा के आ रही थी, तो ये अचीवमेंट है, उसको आप डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते। डॉर्टमंड का परफॉर्मेंस अच्छा था, जितना भी मैंने देख पाया मैच, वो डिजर्व करते थे मैच जीतना। चांसेस उनने भी मिस करे, चांसेस एटलेटिको ने भी मिस करे, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ एटलेटिको के चांसेस मिस होने की वजह से डॉर्टमंड जीत गए। स्टिल डॉर्टमंड ने मारे हैं गोल्स, मारे हैं, काफ़ी गोल स्कोर हुआ है आज। तो चैम्पियंस लीग का जो ये दौर है ये हमको जो है बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहा है। इट्स अ ब्रिलियंट फिक्सचर लिस्ट जो है हमारे सामने क्वार्टर फाइनल में, और ये जो हुआ है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लाइट था, ये वाला जो ग्रुप ऑफ फिक्सचर्स था, पीएसजी बारसा और एटलेटिको वर्सेस डॉर्टमंड, कंपेयर टू रियल मैड्रिड मैन सिटी एंड आर्सेनल वर्सेस बायर्न म्यूनिख। असली एक्शन तो हमको लग रहा था आज होगा, लेकिन इसने इतना ज़्यादा हमको एंटरटेन किया है, और एज अ न्यूट्रल मुझे बहुत मज़ा आया दोनों मैचेस देख के, कि इस चीज़ को अब टॉप कर पाना आज के मैचेस में बड़ा मुश्किल होगा। तो देखते हैं क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बढ़िया तरीके से जो है सेटअप हो रहा है सेमीफाइनल। एक सेमीफाइनल हमारे सामने आ चुका है, डॉर्टमंड वर्सेस पीएसजी। दूसरे हमको 2 सेमीफाइनलिस्ट आज रात तक मिल जाएंगे। तो मिलते हैं उस मैच के वॉच अलॉन्ग के साथ। आपके दोनों मैच का हम वॉच अलॉन्ग करेंगे आज, जैसे किया था रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी और बायर्न म्यूनिख वर्सेस आर्सेनल। तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं फिर आपसे जल्दी, मुलाकात करते हैं। आपकी जो भी राय हो, अराओ का रेड कार्ड, बारसा की परफॉर्मेंस, बारसा का एज अ सीज़न, जो भी आपका हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको। एंड आई विल सी यू सून। टेक केयर गाइस, पीस।